ये साथियों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज कुछ क्वेश्चन हमारे जीव विज्ञान से रहने वाले हैं, जो कि पहला जो टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है कोशिका विज्ञान, मुख्य तौर से उसी से सारे क्वेश्चंस हमने इसको लोड किए हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है इसमें, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो सभी जो जीवों में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो कोशिका होती है। तो जिसकी खोज आप जानते हैं कि रॉबर्ट हुक ने किया था। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो कोशिका, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा, कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो आप जानते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है यानी कि हरित लवक, वो पादप कोशिका में होता है, ना कि जंतु कोशिका में होता है। अच्छा, इसी के साथ जो है कोशिका भित्ति हो गया और प्लास्टिड हो गया, ये भी पादप कोशिका में पाया जाता है, लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, निम्न में से कौन आत्मघाती बैग कहा जाता है? तो इसमें में से लाइसोसोम को आत्मघाती बैग कहा जाता है, क्योंकि जब कभी कोशिका क्षतिग्रस्त होती है तो उस केस में जो है लाइसोसोम मुख्य तौर से जो है इसमें पाचन की क्रियाओं को संपन्न करने वाली कुछ रसायन होते हैं, तो अपने ही कोशिका को जो है पाचन करना स्टार्ट कर देती है। इसी नाते जो है इसको आत्मघाती बैग कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, यह श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिका में ऊर्जा का उत्पाद करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इसका सही आंसर है। तो जानते हैं आप जो है कि इसको बिजली घर भी कहा जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास जो है एटीपी का निर्माण होता है और खुद का डीएनए व जो है प्रोटीन होता है। इसी नाते इसको कोशिकाओं को ऊर्जा स्तर का घर भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त किस कोशिकांग में डीएनए होता है? यानी कि खुद का डीएनए होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऐसा होता है, और मुख्य तौर से प्लास्टिड में भी जो है खुद का डीएनए व राइबोसोम होता है। इसी नाते जो है खुद प्रोटीन का निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 5 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो न्यूक्लियस के बाहर डीएनए जो है माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, जो कि एक आनुवंशिक पदार्थ होता है, जिसके अंदर जो है आप जानते हैं कि यह क्रोमोसोम में पाया जाता है, और ये जो है प्रोटीन खुद जो है जनरेट करता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आनुवंशिक यूनिट अर्थात होते हैं, इसका मतलब डीएनए कहाँ पाया जाता है? आनुवंशिक यूनिट का मतलब डीएनए तो मुख्य तौर से आप जानते हैं क्रोमोसोम में स्थित होता है, यानी कि गुणसूत्र में। क्वेश्चन नंबर 7 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, लाइसोसोम है। तो लाइसोसोम पाचन केंद्र इसका मुख्य काम होता है, क्योंकि इसके अंदर रसायन होते हैं पाचन से संबंधित। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? तो कोशिका झिल्ली मुख्य तौर से प्रोटीन व लिपिड से बनी होती है, यानी कि वसा से, जो कि सबसे बाहरी झिल्ली होती है। और इसका जो मुख्य काम होता है कि कुछ पदार्थों को अंदर आने देती है तथा कुछ पदार्थों को बाहर जाने देती है। अगर पादप कोशिका के संदर्भ में बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आता है, जबकि जो है ऑक्सीजन बाहर जाता है। तो इसका ये मुख्य काम होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से जीव कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है? तो मुख्य तौर से विषाणु जो है कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है, क्योंकि आप जानते हैं विषाणु जब जंतु या पादप कोशिका से बाहर रहता है तो यह निर्जीव अवस्था में होता है, लेकिन जैसे ही ये एंटर करता है हमारी बॉडी में, ठीक इसकी जो है क्रियाएं स्टार्ट हो जाती है और इस सजीव का रूप धारण कर लेता है। तो शायद एक्सेप्शन केस भी विषाणु जो है। क्वेश्चन नंबर 10 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, मनुष्यों में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो मनुष्यों में जोड़ों की बात इन्होंने किया है तो 23 जोड़ा होता है, और एक जोड़ा में 2, तो 23 दूनी 46 हो गया। टोटल गुणसूत्र 46, लेकिन जोड़े की अगर बात करेगा तो 23, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 का द राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, किस जीव को सजीव और निर्जीव के मध्य की कड़ी कही जाती है?
तो क्योंकि दोनों की भांति ये व्यवहार करता है, बाहर निर्जीव और जब जीव के अंदर आ जाता तो सजीव की भांति व्यवहार करता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, किस वैज्ञानिक को कोशिका विज्ञान का जनक कहा गया? क्योंकि इन्होंने कोशिका की खोज किया था, तो रॉबर्ट हुक को कहा गया था। जबकि केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने, ल्यूहेनमार्क ने क्या किया था? तो इन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किया था। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, सबसे बड़ी कोशिका कौन सा होता है? तो सबसे बड़ी कोशिका जो होता है वो शुतुरमुर्ग का अंडा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 आज का ये लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, डीएनए की जो द्विसूत्री संरचना है जिसमें हाइड्रोजन बांड पाया जाता है, सबसे पहले ये जो संरचना दिया था वाटसन व क्रिक ने दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 15 का बी ऑप्शन। चलिए तो इसके साथ आगे मिलेंगे क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।